अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को दीन दुनिया आखरत की कामयाबियों से नवाजे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन्हें ये हम लिक्विड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और उसका लिक्विड पार्ट पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने इंटर मालिकुलर फोर्सेस को स्टार्ट किया था। उसमें प्रीवियस जो लेक्चर हमारे रहे थे उसमें हमने टाइप्स ऑफ इंटर मालिकुलर फोर्सेस को स्टडी किया। उसमें डाइपोल फोर्सेस थी, आयन डाइपोल फोर्सेस, डिबाई फोर्सेस और उनका आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। स्टूडेंट, ये जो आज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, राइट द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और इसी के साथ इसके फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और उसी के साथ उसके शॉर्ट क्वेश्चन और भी आते हैं, वो हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे पहली बात इन फोर्सेस को डिस्कवर किया, ये सबसे पहले जिसने इन फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि लिक्विड के अंदर ये जो फोर्सेस हैं, ये एक जर्मन फिजिस्ट था, केमिस्ट नहीं था, फिजिस्ट था, जिसका नाम था फ्रिट्ज लंदन, जिसकी बेस पे इन फोर्सेस को उसको ट्रिब्यूट देने के लिए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम दिया गया। इनका दूसरा नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इनको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का भी नाम देते हैं। अगली बात, ये फ्रिट्ज लंदन ने ये कहा कि जो हीलियम है, जो हमने कहा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम जब हम पढ़ रहे थे लिंड्स मेथड, जॉल थॉमसन इफेक्ट, उसमें हमने ये देखा चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि इनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो इसने ये कहा कि जो फ्रिट्ज लंदन है, इसने ये जवाब दिया कि जो हीलियम है ये भी लिक्विफाई है, लिक्विफाई, इसको हम भी लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विफाइड, कैन बी लिक्विफाइड, इसको भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं हीलियम, जो कि हमारे पास क्या है? मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। ये नोबल गैस भी है, ये मोनो एटॉमिक गैस है, इसकी एटॉमिसिटी 1 होती है। इसको फ्रिट्ज लंदन ने ये कहा कि इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, जबकि ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे कर सकते हैं, यही सारी बात इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है। इसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। ये मोमेंट्री फोर्सेस हैं, मोमेंट्री, लम्हाती, शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, इसी वजह से इनको हम शॉर्ट लाइव्ड फोर्सेस का नाम भी देते हैं। ये छोटे से टाइम के लिए बनती हैं, जिसकी वजह से इनका नाम दिया जाता है शॉर्ट लाइव्ड फोर्सेस। अब इसकी डेफिनेशन करनी है तो बड़ी सिंपल है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम अगर इसकी डेफिनेशन करें, वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि आपने डेफिनेशन ड्राइव करनी होती है, याद नहीं करनी होती, लेकिन ये सिंपल है। ये अगर आपको नाम याद है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, तो इसी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक शॉर्ट लाइफ पीरियड के लिए बनती हैं, तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं मोमेंट्री forces that exist between, दो बातें लिख लें, इंस्टेंटेनियस डाइपोल
डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल are known as momentary forces that exist between instantaneous dipole and induced dipole are known as लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब इसको अभी मैंने डिस्पर्शन का नाम दूंगा, ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस पॉइंट का क्लियर हो जाएगा। ये जो फोर्सेस हैं ये एग्जिस्ट करती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। हमने देखा कि जो डाइपोल फोर्सेस थी वो एग्जिस्ट करती हैं पोलर सब्सटेंसेस में। पोलर सब्सटेंस के साथ जो अट्रैक्शंस डेवलप होती हैं उनको हम डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। फिर हमने कहा कि किसी आयोनिक सब्सटेंस या एक परमानेंट आयन की किसी पोलर सब्सटेंस के साथ जो अट्रैक्शंस डेवलप होती हैं उनको हम आयन डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं। फिर हमने ये देखा कि जो डिवाई फोर्सेस हैं वो पोलर मॉलिक्यूल की जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शंस डेवलप होती हैं उन्हें हम इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देते हैं या उन्हीं को डिवाई फोर्सेस का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं कि जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैचमेंट करता है या करीब आता है तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर जो इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्योंकि इन्हीं फोर्सेस को सबसे पहले जो इसने देखा वो फ्रिट्ज लंदन था, इसकी बेस पे इसको नाम दिया गया लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सबसे वीकर है, यानी ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में नहीं आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आएगा, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे वीक है। तो ये वीकर हैं, लंदन फोर्सेस आर वीकर देन, किन से सबसे वीकर है, अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनमें तीनों टाइप्स आ सकती हैं, डाइपोल आयन डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये सारी फोर्सेस, इन तमाम से जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो वीकर होती हैं। अब हम इससे आगे इसकी बात करते हैं फॉर्मेशन की कि ये बनती कैसे हैं। यहाँ तक कोई आपका पॉइंट है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम चलते हैं। जी नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी फॉर्मेशन की बात। फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन अब देखें, जैसा कि ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो ये लंदन फोर्सेस हैं दैट एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट करती हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें ये एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली जो नॉन पोलर्स होते हैं। हमने यही देखा कि जब ये पॉइंट हम देख रहे थे कि हीलियम को जब हमने लिंड्स मेथड पढ़ा था हमने कहा कि तमाम गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के। रीज़न हमने क्या देखी कि ये नॉन पोलर हैं, इनका साइज स्मॉल है, और उसी के साथ एक पॉइंट हमने देखा था कि इनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, वीक होती है। जो ये फ्रिट्ज लंदन था इसने कहा कि हीलियम को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं
जो कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, नोबल गैस है। रीज़न क्या है कि लिक्विफाई करने का मतलब है इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं। अब उन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को उसने कहा कि ये क्या है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। अब हम बात करते हैं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, ये बीच में मैंने लिखा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि इसमें न्यूक्लियस है, पोलर हो या नॉन पोलर हो उसमें न्यूक्लियस है, और बाहर उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं। नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह एक और हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसके पास भी, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, उसके पास भी डेफिनेट बात है कि न्यूक्लियस है और उसके बीच में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो इसको हम कहूँगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बाहर न्यूक्लियस अंदर है सेंटर में, और बाहर जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दो फोर्सेस डेवलप होती हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बात, दूसरी इनमें फोर्स, दूसरी जो है फोर्स ऑफ रिपल्जन है। यहाँ पे जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों फोर्सेस को का सामना है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कैसे? हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज हैं वो रिपेल करते हैं। अब इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के जो सेकंड मॉलिक्यूल है, इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसी तरह ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये सेकंड मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट एटम के जो फर्स्ट जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, ये सेकंड एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये उसको अट्रैक्ट करेगा। और सिमिलरली जो सेकंड मॉलिक्यूल जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दो फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन किसके बीच में है, फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस की सेकंड एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या सेकंड मॉलिक्यूल या एटम भी कह सकते हो, उसके न्यूक्लियस की फर्स्ट एटम या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ। ये क्या है, अट्रैक्शन है। और रिपल्जन किसके बीच में है, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स सेकंड मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कर रहे हैं। और इसी तरह जब ये फर्स्ट मॉलिक्यूल के जो प्रोटॉन हैं ये सेकंड मॉलिक्यूल्स को क्या करें, रिपेल करेंगे। अब रीज़न क्या है कि जब ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल इस सेकंड वाले मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो यहाँ पे इन्हें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सामना होगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सामना क्या होगा, जिसकी वजह से इनके अंदर एक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो डाइपोल बना है इसके ऊपर क्या चीज़ है, ये पार्शल पॉजिटिव में कह देता हूँ और मैं इधर कह देता हूँ पार्शल नेगेटिव। अब ये जो डाइपोल बना है ये इंस्टेंटेनियस है। इसकी दो बातें हैं, एक तो हम ये कहते हैं कि जब कोई सेकंड मॉलिक्यूल उसके साथ आएगा या सेकंड एटम उसके साथ आएगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन्स होगी ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो उसके केस में उनमें डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। ज़ाहिर बात है जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके करीब आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, यानी फर्स्ट एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर चले जाएंगे और ये सेकंड एटम, ये फर्स्ट एटम के जो प्रोटॉन है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, जो ये डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। ये इंस्टेंटेनियस क्यों कहा हमने, इंस्टेंटेनियस इसलिए कहा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूव कर रहे हैं, और जैसे ये मूव कर रहे हैं तो ये जैसे मूव करेगा ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। या बाज़ोकात दूसरी एक बात तो ये हमने की
कि ये जो मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की वजह से ये डाइपोल एग्जिस्ट करता है, जिसको क्योंकि ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये दोबारा जब अपनी पोजीशन पे जाएगा तो ये अपनी वही ओरिजिनल पोजीशन ले लेगा, इस वजह से इसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि बाज़ औक़ात साथ वाला जो मालिक्यूल है वो अट्रैक्ट ना भी कर रहा हो, जो साथ वाला मालिक्यूल उसके करीब ना भी आए, तो ये जब इसका जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्वमेंट की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा केस आता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्पर्स हो जाती है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी है किसी भी मालिक्यूल के ऊपर वो सिमेट्रिकल नहीं रहती, वो डिस्पर्स हो जाती है, वो बिखर जाती है, जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि ये जो फोर्सेस हैं उसको हमने डिस्पर्शन का नाम दिया। वो बिखर जाती है, मुंतशिर हो जाती है। अब इसी तरह ये एक देखें, हमारे पास जो एटम है ये सिमेट्रिकल था, जब ये न्यूक्लियस या ये एटम उसके करीब आया तो इसकी रिपल्जन की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी थी वो एक स्मूथ वे में चल रहा था। जब उसने उसको आकर डिस्टर्ब किया तो वो एक तरफ झुकाव कर गया, एक मुंतशिर हो गया, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये इंस्टेंटेनियस है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनता है। अब क्या होगा जब ये डाइपोल एक जनरेट हो गया। मैंने यहाँ तक जो आपको स्टूडेंट बात की है वो सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाइपोल की है कि वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेगा कैसे। दो रीज़न बताई, मैं अगेन रिपीट कर लूँ, इसको दोबारा सुन लें। एक वजह यह है कि जब एक नॉन पोलर मालिक्यूल के साथ दूसरा नॉन पोलर मालिक्यूल आता है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्जन की वजह से एक जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्पर्स हो जाएगा एक मालिक्यूल में, जिसकी वजह से एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप होगा। इसे हम क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये एक बनेगा। ये इंस्टेंटेनियस क्या है, एक स्पेसिफिक शॉर्ट लाइफ टाइम पीरियड के लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, वो मूव करते हैं, उस मूवमेंट की वजह से ये हमेशा इसी तरह नहीं रहेगा। जब वो फिर अपनी मूवमेंट की वजह से जाएगा तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ सकता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं एक टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब अगले पॉइंट पे आ जाए, जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया, अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो था वो डिस्पर्स हो गया, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया। अब इसी के साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल अदर मॉलिक्यूल को बे साथ एक अट्रैक्शन डेवलप करेगा। वो क्या होगा, अब जब ये इंड्यूस हो चुका है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया है, अब ये जाके किसी और मॉलिक्यूल के साथ जब अट्रैक्शन डेवलप करेगा तो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर जो डाइपोल बनाएगा उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस, उसे हम कहेंगे इंड्यूस डाइपोल। वो कैसे बनेगा, वो भी इसी तरह बनेगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहां पे देखें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है और ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। अब इनमें अपोजिट चार्जेस हैं। इन अपोजिट चार्जेस में ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसके अंदर जो अट्रैक्शन डेवलप हुई है इसी को हम नाम देते हैं, इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और ये ज़्यादातर जो सिग्निफिकेंट हैं वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस में है। क्यों? ये हमें उस वक्त पता चला जब फ्रिट्ज लंदन ने हीलियम को लिक्विफाई किया, क्योंकि हीलियम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। उसने कहा कि इसका मतलब है इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, और वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को जब देखा गया उसकी बेस पे इसको नाम दिया गया लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को।
अब ये चंद लम्हों के लिए बनती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने ये आपको बात की है, वो रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्वमेंट की वजह से सिर्फ वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या शॉर्ट लाइफ टाइम पीरियड के लिए बनेगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने आप को रिवॉल्व कर लेगा, यानी ये मूव करके इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आ रहा था, इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये अब जब नेक्स्ट मूव कर जाएगा तो ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके करीब आए तो ये क्या हुए, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी तरफ डिस्पर्स हो गया, जिसको हमने ये नाम दिया था। तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेगा। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं शॉर्ट लाइफ जो है पीरियड। अच्छा, अब ये पोलर में भी होती हैं, ये नहीं है कि 100% नॉन पोलर में होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ HCl, इसी तरह हमने बात की CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इनके अंदर हमने कहा कि जो डाईपोल फोर्सेस हैं, क्या इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नहीं है? स्टूडेंट, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि जो फॉर एग्जांपल मैंने ये दो मॉलिक्यूल लिखे HCl और क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर डाईपोल फोर्सेस हैं, इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इनमें जो प्रोमिनेंट फैक्टर है वो डाईपोल फोर्सेस का है, तो हम वो लिख देते हैं। लेकिन जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इनमें कोई डाईपोल फोर्स, आयन डाईपोल फोर्स, इंड्यूस डाईपोल फोर्स, किसी किस्म की कोई और फोर्स नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो नॉन पोलर के अंदर होती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। पोलर में हमने कहा जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल्स थे, इनमें दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, यानी लंडन फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, डाईपोल भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर ये डाईपोल फोर्सेस भी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, लेकिन उनमें जो प्रोमिनेंट फैक्टर वाटर के अंदर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वाटर के अंदर जो डाईपोल फोर्सेस नहीं है, डेफिनेट हैं, लेकिन प्रोमिनेंट फैक्टर जो होगा हम उसको देखेंगे। अच्छा, इसी तरह जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर लंडन फोर्सेस होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। लेकिन जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, किनकी? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर सिर्फ ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, कोई जो और फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी तरह इनकी अगर हम बात करें तो ये टेम्परेरीली बनती हैं, शॉर्ट लाइव्ड होती हैं, और इनकी जो दूसरी डाईपोल फोर्सेस से इनकी जो अट्रैक्शंस हैं वो बहुत वीक होती हैं। अच्छा, इसी के साथ आगे हम देखेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस।